पिछली क्लासेस में हमने कुछ वाउचर एंट्री देखे थे। अब हम वहीं से आगे के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और आज जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो है आईटीसी। आईटीसी के बारे में हमने जो पहले वीडियो बनाए हैं उसमें भी इस पर डिस्कस किया है, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमारा अब आईटीसी का कंसेप्ट आ रहा है। और जो पिछली क्लासेस में हमने आईटीसी को समझा था उसमें हमने पर्टिकुलर एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करके और फिर उसको देख लिया, तो सीधे सीधे गणित से समझ में वहाँ पर आ जाता है। यदि आपने वो अभी वीडियो नहीं देखे तो आईटीसी करके वीडियो है, वो आप अवश्य देख लें। उसके बाद इसको आप देखेंगे तो बहुत आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। हालांकि आज के इसमें भी बखूबी आपको आईटीसी सामने आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने यदि अभी तक के जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं लगाए हैं तो पहले वहां से लगा करके आए, इसके बाद एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। और नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपने कोई वाउचर एंट्री में गलती की है, आप उनको डिलीट करिए, देन फिर से उसको रिकॉर्ड करिए एक बार वीडियो को वॉच करके कहाँ गलती की है। जब आप खुद गलतियों को पकड़ने में सक्षम होंगे तो उससे आप सीखेंगे, यानी अपने आप में कॉन्फिडेंट आएगा। कहीं ना कहीं टैली में वाउचर एंट्री रिकॉर्ड तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कॉन्फिडेंट की कहीं ना कहीं कमी रहती है कि कहाँ हम गलत हो सकते हैं या गलत या सही क्या है, वो बड़ा उलझन वाली स्थिति रहती है। तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्फिडेंट लाने के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट है पूरे। चलिए, तो आईटीसी क्या है उसको यदि हम समझें तो असल में क्या होता है कि जब हमने माल खरीदा तो माल खरीदते समय हम एक टैक्स अपने सिंडिकेटर को देते हैं और सिंडिकेटर वो टैक्स हमें हमारे द्वारा जो दिया गया है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। यानी हम यहाँ पर डायरेक्टली टैक्स पे ना करके सिंडिकेटर के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सॉरी, हम यूं समझें, हम ये समझ के कि 1 लाख रुपए का हमने माल खरीदा। जब आप 1 लाख का या 10,000 का, जितना भी आप चाहें, अभी हम 1 लाख का ही रिकॉर्ड ले लेते हैं कि 1 लाख का हमने माल खरीदा। अब 1 लाख के ऊपर हम 18% जीएसटी दे के आए, यानी 18,000 का हमने क्या दे दिया, यहाँ पर टैक्स दे दिया। किसके थ्रू? सिंडिकेटर के थ्रू। तो माना कि हम 1,18,000 दे के आ गए। कितने दे के आ गए? 1,18,000 हम यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स दे करके आ गए। गवर्नमेंट को टैक्स देगा मतलब सिंडिकेटर के थ्रू हमने टैक्स यहाँ पर दे दिया 18,000 रुपए। अब असल में 1 लाख के माल में हमारा 1 लाख का माल हम लेके आए, लेकिन 1 लाख के माल में बिका कितना? माना कि हमारा इस मंथ मात्र सेलिंग जो हुआ है वो 10,000 रुपए हुआ। 10,000 का सेल हुआ जिसमें हमने 1,800 रुपए किससे लिए? सिंडिकेटर से लिए। यानी कि यहाँ पर 11,800 हमने लिए, ऐसा मान लें। हमने यहाँ पर 1800, अभी हम मान के चल रहे हैं कि 1800 हमने यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है टैक्स। ठीक है, तो अब हम दे के कितने आए? हम दे करके आए हैं 18,000 गवर्नमेंट को। लिया कितना? अभी हमने 1800 लिया है। असल में इसमें प्रॉफिट था वो बात अलग है, लेकिन हम मूल टैक्स की बात कर लें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, गवर्नमेंट को 18,000 दे चुके हैं। तो अब हमें गवर्नमेंट का कहना है, क्योंकि हम टैक्स पे नहीं करते, टैक्स जितना भी टैक्स होता है वो कंज्यूमर उपभोक्ता अंतिम टैक्स वही करता है। हम क्या कर रहे हैं कि इस उपभोक्ता से टैक्स ले रहे हैं, ले करके इसमें जो मुनाफा हुआ है उसके बीच का जो टैक्स है, माना कि इसमें ये सामान हमारा था 9,800 रुपए का, इस पर हमने 200 रुपए प्रॉफिट लिया, तो इस 200 का हमें 18% देना है। असल में तो यही है, लेकिन चूंकि हम पूरा ही लेते, अब इस 200 रुपए में जो 9,800 का टैक्स है वो ऑलरेडी हम दे के आ चुके हैं। हमें सिर्फ पे कितने का करना है? हमें सिर्फ 200 का करना है। पर इस मंथ हमें 200 का भी पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऑलरेडी हम 18,000 टैक्स यहाँ पर पे कर चुके हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम कहेंगे आईटीसी, यानी इनपुट के समय जो हमने टैक्स दिया है वो हमारा क्रेडिट में खड़ा है, हमें लेना है अभी उसको, उसी को बोलेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। तो आईटीसी को समझने के लिए यदि हम अपने टैली के बैलेंस शीट पर जाएं तो यहाँ पर भी ये बखूबी समझ में आ जाएगा पूरा स्पष्ट तौर पर। देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्स के 89,214 रुपए हैं। अब असल में ये माइनस में दिखा रहा है। क्यों असल में माइनस में दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें 8,06,956 रुपए सिंडिकेटर को देने हैं। उसमें जो है 89,214 क्या करना है,
ये टैक्स के हैं, लेकिन ये माइनस में कि ये आपको पे नहीं करना है, ये असल में करेगा पे कौन, ये उपभोक्ता पे करेगा। लेकिन जब आप सिंडिकेटर को ये पैसा देने जाओगे तो क्या आप ये कह देंगे कि ये तो सिंडिकेटर देगा, हम नहीं देंगे। सिंडिकेटर कहेगा आपसे कि भाई जब आप उससे लो तो आप अपने पास रख लेना, पर आज की स्थिति में तो ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे लिए उपभोक्ता हो, हमने आपको माल बेचा है, तो हमें गवर्नमेंट को ये बात कहनी है कि हमसे माल चला गया है और हमने सामने वाले से टैक्स ले लिया है, और उसका जो टैक्स आया है वो ये आप रखिए। यानी जो सिंडिकेटर है वो आपसे हमसे टैक्स लेकर के पे कर देगा। अब हम जब कस्टमर से लेंगे तब हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो जब तक हमने नहीं लिया है तब तक हमें किससे लेना है, तब तक हमें गवर्नमेंट से लेना है। जैसे ही आप आइटम सेल करते जाएंगे वैसे वैसे टैक्स ऑटोमेटिक माइनस होता जाएगा। और इसी वाउचर एंट्री को हमने प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा आईटीसी है 89,214 है। अब हम एक सेल्स का यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं वाउचर एंट्री, जिसमें हमने कुछ माल यहाँ पर बेचा है, और इसका हमें क्या करना है, इसमें जो टैक्स आएगा, टैक्स आया है लगभग 6,553 रुपए 53, ये हमारा टैक्स आया है। तो हमारे मूल अमाउंट में से ये जो आया है इसको माइनस कर देंगे, तो अब हमें गवर्नमेंट से लेना बचेगा 82,631 रुपए, ये बचना चाहिए। चलिए इसी को हम देखते हैं टैली के अंतर्गत क्या ये बचा है। तो इसके पहले हम एक वाउचर एंट्री करना होगा इसको समझने के लिए। वाउचर एंट्री में सेल्स की हम एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स में क्या कहा गया है, कंप्यूटर सॉल्यूशन को माल बेचा गया है, पार्टी नेम कंप्यूटर हाउस है, कंप्यूटर सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर बना लेते हैं अल्ट सी से। सन्डी डेटर्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, सेल्स जीएसटी, सेल्स टैक्सेबल। आइटम क्या है, तो आइटम है यहाँ पर यूपीएस एपीसी का, क्वांटिटी है एक पीस, सॉरी एपीसी का यूपीएस 2 पीस है। इसके पहले एक और है यहाँ पर, वो है प्रिंटर एप्शन का, प्रिंटर एप्सन एलक्यू, ये 1 पीस है, और ये 21,875 का है, जो पहले सेल किया गया उसी रेट में सेल किया है। कैबिनेट है एटीएक्स 2 पीस, और रेट दे रखे 1200। इसके बाद डीवीडी है 4 पीस 1250। कीबोर्ड है यहाँ पर कीबोर्ड लॉजिटेक, कीबोर्ड लॉजिटेक 2 पीस 850 आ ही गया था। कीबोर्ड आईबॉल का है, कीबोर्ड आईबॉल 2 पीस 800 रुपये। अब इसके ऊपर लगने वाला सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों, तो ये मिला करके 6,553 रुपये यहाँ पर हो रहे हैं। अब इसके ऊपर 158 का डिस्काउंट राउंड ऑफ लगा लेते हैं, राउंड ऑफ, और 159 हुआ, तो इसको हमें डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस -159, ये 43,000 रुपये का यहाँ पर बिल बन गया है। अब हमारा जो जीएसटी हुआ है, असल में इसमें हमारा जो प्रॉफिट हो उसके ऊपर जीएसटी लगा है, तो कैलकुलेशन यदि आप करें, अब यहाँ पर हमने कितना प्रॉफिट लिया है ये यहाँ नहीं दिखा रहा है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा,
वहां पर आइटम पे निकलेगा। पर आप चाहें तो इसका परचेस रेट देख लीजिए, परचेस और सेल के बीच में जो अंतर आया है वो प्रॉफिट वो टैक्स है जो आपको देना है असल में, ठीक है। पर अभी हमें वो भी नहीं देना है, क्योंकि हमारा जो देना निकला, माना कि इसमें 300 रुपये हमारा देना निकला, माना ऐसा हमने कि 300 रुपये देना निकला, तो ऑलरेडी हम 89,000 दे चुके हैं, यानी गवर्नमेंट से लेना है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई आपका काट लो पहले। तो यहां पर जो हमने एडवांस दे रखा, तो टोटल में से 89 में से पूरा 6,500 कितना 53 रुपये कितना है, 6,583 है, 83 है। तो ये ऑलरेडी हमने दे चुके हैं, ठीक है। तो वो पूरा ही माइनस होगा ना, क्योंकि हम तो पूरे का ही तो टैक्स लेंगे ना, जो कस्टमर है उससे ये पूरा ही लेंगे। तो अब अभी हमें कोई जो है कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना, लेकिन इस मंथ सेल इतनी हो जाती है कि हमारा आईटीसी खत्म हो जाता है, तो फिर हमें लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली जनरेट यहाँ पर होगी। और आगे की वाउचर एंट्री जब हम करते जाएंगे, क्योंकि हम कंसेप्ट वही समझते आ रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा लाइबिलिटीज भी यहाँ पर इंक्रीज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस वाउचर एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं, और आप 6,583 रुपये को माइनस कर देना 89 में से, अल्ट प्लस F1 करेंगे। ये देखिए 82,631 रुपये, यदि हम नोट्स में चलें तो यहाँ पर भी यही बचा होगा, 82,631 रुपये और 45 पैसे। हमने राउंड ऑफ यदि कर दिया है तो पैसे में दिखा देगा, नहीं तो ये मेन मूल अमाउंट आपको देखना हो तो वो हो जाएगा। तो जो हमने अभी टैक्स लिया, जो लेना था गवर्नमेंट से लेना ही है, लेकिन ये कस्टमर से ले लिए, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। गवर्नमेंट को देना था असल में, तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट क्या किया, भाई ऑलरेडी आप दे चुके हो तो आप उसमें से माइनस कर लीजिए, यानी इस मंथ हमें कोई टैक्स लाइबिलिटी जनरेट नहीं होगी हमारी। लेकिन हाँ, इस मंथ इतनी सेल हो जाती है कि ये लाइबिलिटी जो आईटीसी थी ये माइनस हो गया, तो हमारी लाइबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आईटीसी, और इसके लिए आप माइनस कर सकते हैं, सीधे सीधे समझ में आ जाएगा आपको। ये हमने यहाँ पर राउंड बना करके भी नोट्स में इसको दे दिया है, ठीक है। अगला है सेल्स या सॉल्व द फॉलोइंग आइटम, अक्षत कंप्यूटर, आईजीएसटी यहाँ पर लगा है, और ये भी वाउचर एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस निकलने लगेगा। वाउचर में जाएंगे, वही सेल्स, अक्षत लेजर नहीं बना है, अल्ट सी से हम बना लेते हैं, अक्षत कंप्यूटर, कंप्यूटर ही है या सॉल्यूशन, कंप्यूटर ही है, सन्डी डेटर्स, और आईजीएसटी है तो अदर स्टेट हम ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया दिल्ली। जीएसटी नंबर डाल के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एरर नहीं आएंगे, जनरेट नहीं होंगे। पिछले लेजर में नहीं डाला, मिस हो गया, चलो वो जीएसटी रिपोर्ट के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ पर सेल्स जीएसटी ही है, हाँ चाहें तो पहले भी हालांकि आईजीएसटी हमने सेल किया है, पर ज़्यादा अच्छा आ रहा है कि सेल्स नहीं है, तो इसको यानी आईजीएसटी को आप बना सकते हैं सेल्स आईजीएसटी, ऐसा बना लीजिए, तो सीजीएसटी आईजीएसटी आपको क्लियर होता रहेगा। सेल्स आ जाएगा, सेल्स में जाएगा, सेल्स में, लेकिन आईजीएसटी में कितना सेल किया है और सीजीएसटी आईजीएसटी में कितना किया वो आ जाएगा। अब चाहें तो, नहीं तो ये ऑटोमेटिक मैनेज होते हैं। इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ये हम लेंगे, और यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेते हैं, 1/8/2023। कंपनी हमारी फाइनेंशियल 23 वाला है, इसलिए हमने वो डेट डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा है अक्षत कंप्यूटर को हम सेल कर रहे हैं, AGD 10 और रेट है 6,500। इसका प्रिंटर है, प्रिंटर लेजर जेट है, HP, 2 पीस 20,000 रेट है,
फिर है विंडोज़ 7, सॉरी विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 क्वांटिटी 7 है, 8,000 का रेट है। यूपीएस लुमिनस का है, 2 पीस है, रेट है 2,000। असेंबल पीसी है 4 GB रैम के साथ, 1 पीस 23,000। फिर असेंबल पीसी है 8 GB रैम के साथ, 1 पीस है, रेट है 28,500। इसके ऊपर लगने वाला IGST, आउटपुट IGST, सेल्स IGST नाम से लेजर बना हुआ है। देख लेते हैं एक बार इसका लेजर क्या है। तो सेल्स अकाउंट है, ये नहीं आएगा। आउटपुट IGST आएगा, ड्यूटी का टैक्स, ये निकल गया है 38,000। और 255 इसमें है, यानी 470 रुपये डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे डिस्काउंट ऑन सेल्स -470, ये 2,55,000 का बिल वैल्यू है। कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट इसको कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर पेज अप करके एक बार ये देख ले, आप चाहें तो यहाँ पर अब हमारा ITC कितना बचेगा ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस अमाउंट को आप नोट करिए, और इस अमाउंट जो हमारा लेना था उसमें से इस अमाउंट को माइनस जब आप करेंगे तो आपका ITC यहाँ पर स्वतः निकल जाएगा कि ये ITC हमारा बचना चाहिए। तो क्या करना है, 38,970 माइनस हमारा पहले का ITC बचा था 82,631, यानी अब हमारा 43,661 ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको एक्सेप्ट करके और चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे, Alt+F1 करेंगे। ठीक है, ये देखिए 43,661, कोई इशू नहीं है। तो ये ITC समझ में आ जाएगा सीधा सीधा कि जो हमारे पास टैक्स आया वो हमारे जो लेनदारी थी उसमें से हमने ले लिया, कस्टमर से उतना ले ही तो लिया हमने पूरा, तो बचा वो हमारा ITC। अभी हमारा इतना और बचा है। अब जैसे ही ये सेल होगा ऑटोमेटिक ITC हमारा खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा क्योंकि अब हम कस्टमर से लेते जा रहे हैं, फिर भी अभी हमारी लेनदारी बची हुई है, तो अभी हमें टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। चलिए अगली वाउचर एंट्री की ओर रुख करते हैं। सेल्स द कंप्यूटर, सत्यम कंप्यूटर को माल बेचा है, ये वाली आईटी हमने एंट्री कर लिया है। ये है सेल्स सोल्ड द फॉलोइंग आइटम सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल। ठीक है, ये आइटम्स इनको बेचे हैं, 1,26,600 का बिल है। तो सेल्स में चले जाएंगे और यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर नहीं बना है, लेजर बना लेंगे, सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल, सन्ड्री डेटास। ठीक है, यहाँ पर IGST की बात नहीं है, CGST IGST है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स GST, सेल्स टैक्सेबल, यहाँ पर आप क्लास भी बना सकते हैं, फास्ट हो जाएगा। लैपटॉप है HP KD, अब ये एक क्वांटिटी हमारे पास, एक ही हमने सेल किया है, सेल रेट है 40,000। इसके बाद मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड असूस का मदरबोर्ड है 4 पीस, 6,500। और इस प्रकार से आपको फाइल पे काम करने का भी वर्क मिलता है। कई मामले होते हैं, कई दुकान होती है कि वहां पर सेल और परचेस के बिल डेली फाड़ते आते हैं, वो अकाउंटिंग नहीं चढ़ाते, तो वो आपको एक साथ चढ़ाने को दे दी जाती है कि आप इसको कंप्लीट करके दीजिए। तो इसी बेसिस पर आपको रिकॉर्ड करना है टेली के अंतर्गत, टेली पूरा बाकी का काम करके दे देगा। 3 पीस 500 रुपये का सेल किया है। माउस लॉजिटेक, क्वांटिटी है 5 पीस, 450 का रेट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000
7 5 पीस है और रेट है 1200 रुपये। इस पर लगने वाला आउटपुट CGST, और आउटपुट SGST। 1/26/600 का है ये, तो 8 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट में डाल देना है। डिस्काउंट ऑन सेल्स -8, क्योंकि 8 रुपये कस्टमर वैसे भी नहीं देता है। तो इस प्रकार के वाउचर रिकॉर्ड भी हमने डाल के रिकॉर्ड तैयार किए कि असल में क्या होता है। तो लगभग लोग सारे वाउचर एंट्री को इस पैमाने पर लेके गए कि असल वस्तु स्थिति में जैसा माल खरीदते बेचते हैं उसी को हम अकाउंटिंग में लें, ताकि सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते जाए। ठीक है, चलिए अब फिर आपको क्या करना है, तो ये 9 दूना 18 और एक ये हो गया 19,008 रुपये के समथिंग बन रहा है। तो ये 19,008 आप जो है कि माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो आपका ITC है। ठीक है, तो 43,000 में से 19,000 माइनस कर दीजिए और यही आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये तकरीबन अब 24,000 हमारा 653 रुपये यहाँ पर बचे हुए हैं। अब जैसे ही अगला बिल आएगा ये भी हमारा खत्म हो जाएगा और इसके बाद हमने शायद इसमें दे रखा होगा। बिल्कुल आगे हमने यहाँ पर अब हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स में इसमें पेमेंट का भी कुछ मामला किया है। तो यहाँ गवर्नमेंट को यानी जो सिंडिकेटर है वो यहाँ वाउचर एंट्री में दे दिया है। तो जब सिंडिकेटर को दे देंगे तो आपका गवर्नमेंट से लेना निकलेगा। ये अभी माइनस में आ रहा है इधर, क्यों? क्योंकि अभी हमने 8,96,171 सिंडिकेटर को नहीं दिए। जैसे आप इसको पे करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो हमने सिंडिकेटर को दिया, मतलब सिंडिकेटर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्स अब हमारा असेट हो जाएगा। अभी हमने दिया नहीं है तो माइनस लाइबिलिटी है, देना नहीं है, लाइबिलिटी में आ रहा है मतलब देना नहीं है। लेकिन जैसे ही एसेट में आएगा तो लेना निकल जाएगा हमारा। ठीक है हमें देना नहीं है पर सिंडिकेटर को देना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिखाता है। तो इस कंसेप्ट को भी समझना है। चलिए अब ये कैसे माइनस में हट करके हमारा गवर्नमेंट से लेना है ऐसा लिखा आ जाए, इसको हमने नोट्स में डिक्लेयर कर दिया है। वो कैसे आएगा, तो हम एक वाउचर एंट्री और रिकॉर्ड करते हैं। सेल द फॉलोइंग आइटम चेक फ्रॉम रजिस्टर्ड बिजनेस डिपॉजिट SBI में यानी जो पैसा आया है वो चेक से दिया है। आप यूँ कह दें हम कि सेल कर दिया हमने, बैंक में आ गया है, माल बेचा है नगद, यूँ कह दें हम। तो वाउचर एंट्री पार्टी में हम ले लेंगे यहाँ पर SBI बैंक, और यहाँ पर आ जाएगा IGST की बात नहीं की गई, CGST सेल्स टैक्सेबल। इसमें नोट्स में थोड़ा सा इसमें से 12% GST ऐसा लिख दिया गया है। असल में तो जो सेल का जो जिस आइटम पे जितना टैक्स है उतना ही है। तो यहाँ पर रैम है 8GB का, कितना पीस है, एक ही हमारे पास बचा था, 2850 का बेचा है। फिर ATX कैबिनेट है, कैबिनेट ATX 3 पीस, 3 ही बचे थे, 1200 का सेल रेट है। फिर एक कैरी केस लैपटॉप बैग है, इसके ऊपर 12% GST है, और ये 10 पीस हम बेच रहे हैं यहाँ पर, 1275 का रेट है। DVD RW DVD 8 पीस, RW लिखा है इसमें, DVD ड्राइव सैमसंग लिखा है। DVD हमारे पास शायद एक ही है, हाँ इसमें ऐसा लिख दिया है। 5 पीस है, 1250, बिल्कुल 1250। DVD के बाद कीबोर्ड है आईबॉल का, ये भी 5 पीस है, 800 रुपये। कीबोर्ड लॉजिटेक, ये भी 5 पीस है, 850। मॉनिटर है 15 इंच, 5 पीस है, रेट है इसका 5,600 सॉरी। इसके बाद मॉनिटर के बाद यूपीएस माइक्रोटेक है, यूपीएस भी 5 पीस है, 2200 रुपये के। प्रोसेसर है इसके बाद, प्रोसेसर i3 6th जनरेशन 5 पीस, 5 के 5 बेच रहे हैं हम, 3300 रुपये के। इसके बाद
बस यही आइटम है। फिर रिसीव करना है पेमेंट अक्षत कंप्यूटर से, दर्श इन्फोटेक और लक्ष्मी। ठीक है, इस पर हम लगाते हैं आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। 1,4,400 1,451 रुपये का डिस्काउंट है इसमें। डिस्काउंट ऑन सेल्स -91। ठीक है, 1,04,400 का बिल हमारा आ गया है। अब इसमें और हमारा ITC कम हो जाएगा। आप देखिए बैलेंस शीट को, हर बार बैलेंस शीट बता रहे हैं हम इसमें, Alt+F1। अब 9,362 ही यहाँ पर बचे हैं, लेकिन अब ये 9,300 माइनस में आ रहा है। देखो इसी बात को समझना है, 9,362 माइनस में आ रहा है, लेकिन जब आप 8,96,000 पे कर देते हैं तो ये प्लस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको पे करेंगे। अभी हम पहले ले लें कस्टमर से एक रिसिप्ट की एंट्री है। जो एंट्री है ये अभी हमने किया है। इसके बाद जो एंट्री है वो है रिसीव पेमेंट अक्षत कंप्यूटर, दर्शन इन्फोटेक और लक्ष्मी कंप्यूटर। तीनों से हम पेमेंट ले लेते हैं। पहले वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट की एंट्री में अक्षत कंप्यूटर, अक्षत से लेना 255 अगेंस्ट रेफरेंस, फिर CR करेंगे इसको। और अगली पार्टी है दर्शन इन्फोटेक, इनसे पूरा ही 574 लेना है, फिर CR करेंगे। दर्शन के बाद लक्ष्मी है, लक्ष्मी कंप्यूटर से लेना है 29,000 नहीं 2,93,178। जैसा आया वैसे डाल देंगे पूरा ही अमाउंट वाया SBI बैंक। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम पार्टी को पेमेंट भी देते हैं जो हमारी देनदारी है। देखिए बैलेंस शीट को दिखा रहे हैं एक बार। हमारी देनदारी है 8,86,808, लेकिन गवर्नमेंट से भी 9,362 लेना है, तो जो लाइबिलिटी में नहीं था वो भी हमने दे दिया, तो हमारी एसेट खड़ी हो जाएगी, यानी हमें गवर्नमेंट से लेना निकलेगा यही 9,362 रुपये। तो हम ये पेमेंट कर देते हैं। वाउचर में जाएंगे और पेमेंट की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अब हम यहाँ पर पेमेंट की वाउचर रिकॉर्ड करते हैं। कॉम केयर को दिया है, कॉम केयर कंप्यूटर 2,28,237 पूरा ही अमाउंट है अगेंस्ट रेफरेंस। फिर डेबिट करेंगे ई जोन का 19,588 है। ई जोन के बाद ग्रीन गेट है, ग्रीन गेट का पूरा ही है 38,013। फिर DR करेंगे। ग्रीन के बाद सनत कंप्यूटर है, सनत के 3,75,240 देना है। यहाँ पर आपने कहीं डिस्काउंट लिया है तो वो भी जिक्र कर सकते हैं, फिलहाल इसमें इंक्लूड नहीं किया हमने। शुभम कंप्यूटर भी है, फिर हम इसको DR कर देंगे। शुभम कंप्यूटर 1,79,950 179,950। फिर DR करेंगे। SS कंप्यूटर है। अब ये एक एक एंट्री भी हर डे टू डेट कर सकते हैं, पर अब हमने इसको मिक्स ही कर दिया, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए हमने मिक्स एक साथ कर दिया इसको पेमेंट। और ठकराल इन्फोटेक भी है, इसको सॉरी पहले DR कर देंगे। ठकराल इन्फोटेक का है 27,996 और क्रेडिट कर देंगे हम SBI बैंक। ठीक है, ये दे दिया, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे।
अब जब हम ये पेमेंट को कर देते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट को देखेंगे तो वो जो 9,000 रुपये है, 9,362, जो कि सिंडिकेटर के थ्रू सिंडिकेटर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये हमारी एसेट बन गई। अब हमें गवर्नमेंट से अभी भी लेना है, पहले भी लेना था क्योंकि हमने दिया नहीं था, माइनस में था, तो माइनस होते जा रहा था, भैया नहीं दिया, अब नहीं दिया, लेकिन अब हम दे चुके हैं कस्ट सिंडिकेटर को, जब हमारे पास सिंडिकेटर ने दिया तो दे दिया, अब वो हमारी एसेट बन गया है। ठीक है, तो ये भी बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि पहले इधर माइनस में आ रहा था, माइनस में इसलिए क्योंकि दिया नहीं था, अब हमने दे दिया तो हमारी एसेट बन गया है। तो इस कंसेप्ट को भी समझ कर चलिएगा, हर चीज को मिला करके चलेंगे तो टेली बखूबी समझ में आएगा, और एक एक पैसे का हिसाब आ जाना चाहिए तो टेली सीखा। एक एक पैसे का हिसाब, यदि हमने कहीं पैसा आया तो उसको राउंड ऑफ में डाला है, तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ ही नहीं है कि हमने कोई टेली फ्रॉड किया है, क्योंकि क्या होता है एक एक पैसे का हिसाब नहीं मिलेगा तो क्या, जहां पर आप काम करो सेठ आपको, क्योंकि आप उनके अकाउंटेड है तो आपको बेईमान समझ लेगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं घपला किया, क्योंकि एक दिन में यदि किसी दुकान में 100 आइटम बिकते हैं, 200 आइटम में 500 आइटम बिकते हैं, 500 पर 50 पैसे का आप करिए 250 रुपए का, तो महीने का कितना हो जाएगा, तो एक बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, तो हर एंट्री को मिला करके चलना है और उनको बताना भी है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट को जो 9,362 है, तो हमने इसको नोट्स में इंक्लूड भी किया है, देखिए इसको, ये टैक्स गवर्नमेंट से लेना है, आईटीसी हमारा खड़ा है, तो इस प्रकार से वाउचर एंट्री हम करेंगे, इस प्रकार से टैली सीखेंगे तो बखूबी सारी चीज सीखते जाएंगे। आगे की और भी वाउचर एंट्रीज है, और अभी हम 50% पहुंच रहे हैं, 50% भी नहीं पहुंचे हैं, तकरीबन 100 एंट्रीज है, और 100 एंट्री के बाद आप निखर के आ जाएंगे। 100 में भी आगे और भी हमने सारी चीजें एंट्री वाइज कर दिया है, इसमें पूरा प्रैक्टिस सेशन वाइज कर दिया है इसको। अब इसमें कोई डाउट रहने वाला या वो वाला मामला नहीं, आप गलती करते हैं तो डाउट रहेगा, तो फिर क्या करें, उन एंट्री को डिलीट करिए, फिर एक बार देखिए आप वाउचर एंट्री जब रिकॉर्ड कर रहे हैं कहाँ गलती होती है, जो लेजर के अंडर ग्रुप सिलेक्ट किए हैं, जो डिस्काउंट लेना देना था वो यदि आप करेंगे तो गलत होगा। जब सेल्स के ऊपर डिस्काउंट लग रहा है तो वो एक्सपेंसेस है, हमारा खर्च है, और जो परचेज के ऊपर तो वो हमारी इनकम है, तो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, बचेगा वो बैलेंस, तो जो भी बचेगा वो प्रॉफिट आपका हो जाएगा, या लॉस भी हो सकता है डिस्काउंट के मामले में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख करके चलना है यहाँ पर, तो आप बखूबी सारी चीज सीखते आएंगे। और यदि ऐसा है तो पेन कॉपी पे करके देखिए ना, क्या दिक्कत है, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 2,07,328 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एंटर करेंगे तो पूरा दिखा देगा कि परचेस आपने कितने का किया था, सेल कितने का परचेस किया था हमने, परचेस अकाउंट 18,89,813 का, सेल किया है 18,36 का, लेकिन अभी स्टॉक भी तो खड़ा है ना हमारे पास, तो ये उस सेल में से जो हमारा बेस बचा बाकी का वो हमारा प्रॉफिट है। तो भले ही हमने परचेज इतने का किया, लेकिन अभी स्टॉक भी तो खड़ा है ना यहाँ पर, तो जो भी बचेगा उसको हमें ये बता देगा, ये नॉट नेट प्रॉफिट दो। अब इसमें देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 42,000 का, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इनडायरेक्ट इनकम भी तो है, इनडायरेक्ट इनकम हमारा 17,244 रुपए का। अब ये इनडायरेक्ट इनकम है क्या, वो भी आप देख सकते हो, तो ये डिस्काउंट परचेज के समय हमने 17,244 ले लिए। अब यदि हम बिजनेस में इसके अलावा कोई सर्विस करते थे, जैसे इंस्टॉलेशन किया कहीं पर हमने इंस्टॉल, अब कंप्यूटर का बिजनेस है तो हमने कहीं पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया, रिपेयरिंग किया, तो वो इनडायरेक्ट इनकम हमारी हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम के साथ में हमने कर्मचारी को जो वेतन दिया वो हमारा एक्सपेंसेस है, तो हमारे एक्सपेंसेस इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। अभी हमारी इनकम ही यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम हमारी कम है, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्काउंट लिया, हमारी मेन इनकम है, तो हमारा जो एक्सपेंस है उसमें से इसको माइनस कर दिया, इसके बावजूद भी हमने सेल पे प्रॉफिट लिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये हुआ 2,32,135 का, लेकिन हमारी इनकम भी कुछ हुई, तो उसके बाद हमारा जो बचा वो है हमारा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर हुआ, नेट प्रॉफिट हमारा एक्सपेंसेस भी तो है इनडायरेक्ट है, तो उसके बाद जो बचा वो नेट प्रॉफिट है, तो ये प्योर है सकल लाभ जिसे हम कह रहे। तो इस प्रकार से हमें टेली को समझना है। आगे अगली वाउचर एंट्री हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे।